अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी बगैर मैरिनेशन के, बगैर फ्राई किए हम फिश मसाला बनाएंगे। इसकी मेकिंग इतनी आसान होगी ना कि झटपट आप 10 मिनट में ये रेसिपी जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि बार बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से फिश मसाला बनाएं तो बस उंगलियां चाटते रह जाएं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं बगैर मैरिनेशन के, बगैर फ्राई किए फिश मसाला की ये मजेदार सी रेसिपी। तो फिश मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल लिया है जनाब सरसों का ऑयल। कैनोला ऑयल ये यूज किया है। ऑलरेडी मैंने चॉप किए हुए दो बड़े साइज के प्याज लिए थे, वो कढ़ाई में शामिल किए और इनको हमने जो है ना वो फ्राई कर लेना है। ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको जो है ना वो हमने सोते करना है तो ताकि ये नरम हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, कच्ची हल्दी ली है और इसके साथ एक टुकड़ा जो है ना वो अदरक का लिया है। तो इसका बना लेते हैं मसाला। तो ये देखें जी, प्याज जो है ना वो लाइट सा फ्राई हो गया है। तो बस अब हम यहाँ पे ये जो लहसुन, अदरक और हल्दी कूट के रखी हुई है ना, तो ये मसाला अब हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। अब हमने इसकी कुकिंग को जो है ना वो अच्छे तरीके से इस मसाले की भुनाई करनी है। तो यहाँ पे जिसमें हमने ये मसाला पीसा है थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते हैं ताकि ये जो साथ साथ लगा हुआ मसाला है ना वो भी इस्तेमाल में आ जाए। तो ये यहाँ पे हमने शामिल कर लिया। तो यहाँ पे हमने अब मसाले की जो है ना खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। 3 अदद मैंने फ्रीज किए हुए टमाटर लिए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से हम पीस लेते हैं। तो जैसे जैसे मसाला जो है ना वो फ्राई होते जाता है तो हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। कुछ स्पेशल मसाले नहीं जाएंगे, रेगुलर मसाले हैं। मिक्स मसाला है, सूखा धनिया है, नमक है और हाफ चम्मच जो है ना वो मैंने सुरख मिर्च का शामिल किया है। यहाँ पे मैं सुरख मिर्च जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको अगर ज्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप मसालों का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर के साथ जो है ना अब इस मसाले की भुनाई करेंगे। याद रहे कि फिश को यूज करने से पहले हमने इस मसाले को खूब अच्छे तरीके से भून लेना है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखें जी, तेल ऊपर तैरने लग गया है। बहुत अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो रही है। मेन जो इसकी मेकिंग है ना वो मसाला ही है। मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से आपका कुक होना चाहिए। तो ये देखें जी, तेल ऊपर तैरने लग गया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे दही। तो दही का यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास योगर्ट है, फ्रेश योगर्ट है, तो 1 कप दही का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे। तो मेरे पास ज्यादा नहीं थी तो मैंने 4 चम्मच जो है ना वो फ्रेश योगर्ट के लिए हैं। तो यही इसके टेस्ट को बड़ा लाजवाब बना देगी। तो खूब अच्छे तरीके से इसको जो है ना अब हमने कुक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फिश को ऑलरेडी वॉश कर लिया था। आम रूटीन में जो आटा यूज होता है उसके साथ मैंने खूब अच्छे तरीके से अजवाइन लेके, आटा लेके ना, तो इसे खूब अच्छे तरीके से मल के धो लिया। और आप ये देख सकते हैं कि फिश जो है ना कितनी नीट एंड क्लीन जो है ना वो साफ हुई है। तो कोई इसकी मैरिनेशन नहीं की, कोई स्पेशल मैंने मसाले नहीं लगाए। तो दूसरी साइड पे देखें जी, मसाला भी जो है ना खूब अच्छे तरीके से भून चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। याद रहे कि जो मैंने मिक्स मसाला यूज किया था ना उसमें मैंने अजवाइन और इसके साथ जो है ना जीरा, जितने भी रेगुलर मसाले होते हैं उन तमाम मसालों को मैंने डाल के जो है ना वो मसाला तैयार किया था। उसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वो रेसिपी मसाले की वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, फिश जो है ना हमने यहाँ पे शामिल कर ली है। याद रहे कि फिश को मैंने जब धोया था तो इसे मैंने स्टेनर में रखा था तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल ये खुश्क हुई हुई है। तो स्टार्ट में जब आपने फिश ऐड करनी है तो 1 से 2 मिनट जो है ना खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हुए ना पका लेना है। क्योंकि जब इसकी कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जब ये हीट पकड़ना शुरू होगी ना, तो उसके बाद हमने चम्मच जो है ना कम ही चलाना है ताकि फिश टूटे ना।
तो बस इसे स्टीम देते हुए आपने मीडियम आंच पे इसको जो है ना वो कुक करना है। तो ये देखें ज़रा, मुझे तकरीबन तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं फिश ऐड किए हुए। तो इसको ये देखें, इस तरीके से मैं देखें मिक्स कर रही हूँ, फिश बिल्कुल भी नहीं टूट रही। बस स्टार्ट में आपने 2 से 3 मिनट में आपने इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए जो है ना वो इसकी कुकिंग कर लेनी है, ताकि मसाले का टेस्ट जो है ना फिश के अंदर रच बस जाए। तो ये देखें जी, बस अब हम चम्मच नहीं चलाएंगे, जस्ट हम कढ़ाई को शेक करते हुए जो है ना इसकी जो है वो कुकिंग करेंगे। और अप्रोक्सीमेटली जस्ट इसने 5 मिनट्स लेने हैं और इसने कुक हो जाना है। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर तेल तैरने लग गया हुआ है। हरी मिर्चों और धनिए का जो है ना हमने एंड में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ये देखें जी, अजवाइन, सौंफ, जीरा और जितने भी एक्स्ट्रा मसाले होते हैं ना, उन तमाम मसालों को पीस के जो है ना मैंने ऑलरेडी मसाले जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिए थे। याद रहे कि यहाँ पे एक अदद जो है ना वो मैंने लेमन भी इसके ऊपर निचोड़ा था, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो बैलेंस हो जाए। तो ये देखें जी, हमारी अप्रोक्सीमेटली फिश जो है ना वो कुक हो चुकी है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी। सो ये देखें जी, यहाँ पे हम कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और ये लें जनाब, हमारी मज़ेदार फिश मसाला बगैर मैरिनेशन के, बगैर फ्राई किए जो है ना वो कुक हो चुकी है। तो मैं अब इसे डिश आउट करती हूँ। बिल्कुल ये खिली खिली, बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी। इतने ही छोटे छोटे पीसेस थे इसके, कोई पीस जो है ना इसका टूटा नहीं है। और इसका मसाला इतना यमी है कि यकीन करें कि बस जब आप इसे खाना शुरू करेंगे ना तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से फिश मसाला बनाएं और घर वालों को खुश कर दें, सर्दियों को एंजॉय करें। तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि आपका प्यारा सा कमेंट मेरे लिए अप्रिसिएशन का बायस बने और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।